अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आवर लर्निंग जर्नी होम स्कूलिंग। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको अपने अ, बताया था कि मैंने क्यों बच्चों को स्कूल से हटाया। मैं सब उसमें शेयर कर चुकी हूँ, आप वो वीडियोस चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने होम स्कूलिंग जब स्टार्ट की तो मैं कहाँ कहाँ गई। तो ये तो उर्दू बाज़ार की वीडियो है, जो मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट यहाँ पे लेती रही हूँ। तो बड़ा मुश्किल हुआ हमें, यहाँ हम फर्स्ट टाइम गए थे और शॉप्स ढूंढने में हमें बड़ी मुश्किल पेश आई। तो यहाँ हम शॉप्स का ही पूछ रहे थे कि, और यहाँ पे हमें गाइड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टेशनरी थी या बुक्स थी, और हमें तो छोटे बच्चों के हिसाब से जो है बुक्स चाहिए थी। तो हम वहाँ अब जा रहे हैं और ये बड़ी ख़तरनाक सी गली थी, जो मैंने सिर्फ कैमरे में कैप्चर की, इसकी तरफ देखा भी नहीं। मतलब ये हमारे लिए बड़ा जो है ना मुश्किल तरीन तजुर्बा था। औलाद के लिए इंसान क्या कुछ करता है। बस मैंने वहाँ रोक दी थी वीडियो, बहुत लंबा रास्ता था। तो फाइनली हम अपनी शॉप पे आ गए थे। अब इनसे हमने रास्ता पूछा, इनसे भी हमने जो है कुछ चीज़ें ली थी स्टेशनरी की, वो भी मैं आपसे लास्ट में वो वीडियो आपको दिखाऊंगी। यहाँ इंटर होती है, हमें जो पहली दुकान मिली थी वहाँ से हमने काफ़ी बच्चों के लिए होम स्कूलिंग की चीज़ें ली, लेकिन हम लुट ही गए। हमें कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि महंगी ही मिली चीज़ें। अब हम गए थे तो हमने कहा ले ही लेते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दराज या ऑनलाइन की जो और हमने देखे थे शॉप्स वगैरह, तो उससे भी समझ लें कि इनके थोड़े से चार्जेस ज़्यादा ही थे। फिर घर आके भी मैंने कंपेयर किया तो ये कह रहे थे 3,500 का है। ये चीज़ें मैंने ली थी। और यहाँ पे मैं ये बोर्ड मैंने लिया, स्टैंड लिया, और यहाँ पे मैं बिल्डिंग्स कैप्चर कर रही थी कि अब किसी काम की नहीं है। तो बस बड़ी अजीब और वीरान सी लग रही थी मुझे, अंग्रेज़ों के ज़माने की थी ये। तो फिर ये हुआ कि वो 3,500 का फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो एक्रेलिक था, और यहाँ एक्रेलिक भी नहीं लग रहा था वो, मतलब बहुत हल्का मटेरियल था। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें भूल आई थी शॉप पे, शेप भूल के आ गई थी, वो लेने जा रही थी वापस। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप वेट करें, मैं अभी लेके आती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें ली मैंने, और फिर यहाँ शॉप पे मैं वापस आई। यहाँ से मैंने शेप्स लिए और कलरफुल जो टेप्स होते हैं वो लिए, बीड्स लिए आर्ट्स के लिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ जो है हमें 15 मिनट का गैप देना है। 20 मिनट की जो हमें उन्हें एजुकेशन देनी होती है, और 15 मिनट का हमें उन्हें लाजमी गैप देना होता है। और 20 मिनट भी जो है वो 8 साल के बच्चे के लिए हैं, जबकि मेरे बच्चे तो छोटे हैं। तो मैं भूल गई थी, फिर मैंने ये भी लिया है, फिर ये लिया है आर्ट के लिए। और फाइनली हम घर आ गए। घर आके जिस तरह हम इस बाइक पे आए हैं तमाम सामान लेके, मैं वीडियो नहीं बना सकती थी क्योंकि ये बोर्ड और स्टैंड भी मैंने पकड़ा हुआ था। बहरहाल बड़ी मुश्किल हुई, फिर फाइनली हम घर आए, बच्चे बस लेके ही बैठ गए। तो मैंने उन्हें चुप करवाने के लिए ये चीज़ें, ये शेप दे दिए थे। बाकी यहाँ हम अपना कमरा सेट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें वाइट बोर्ड हम अनपैक कर रहे थे, थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई है। अच्छा, मैं अपने रूम का बिफ़ोर आफ्टर भी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरे रूम का क्या हाल था। मतलब वो नॉर्मल रूम था जैसे यूज़ करते हैं इसलिए, लेकिन जब हमने उसे स्कूल में कन्वर्ट किया तो हमने कलर तक चेंज किया। मैंने अपने 1 एंड पार्ट 2 में इस बात का भी ज़िक्र किया है, और कलर थ्योरी के बारे में भी ज़िक्र किया है कि मैंने वही कलर क्यों सिलेक्ट किया। ये मैंने अरबिक हुर्फ़ तहजी काउंटिंग और अल्फ़ाबेट्स लिए थे। ये फ़िलहाल बच्चों ने यहाँ लगा दिए, इंशाल्लाह इसको भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमने सेट किया है। और ये जो है ना लर्निंग के लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इन एज के बच्चों के लिए, वो मैंने ली। फिर उसके बाद हमने ये सामान छोड़ा और हम निकल गए बच्चों के फर्नीचर के लिए। और बस हम बहुत थक गए थे, थोड़े थोड़े मैं क्लिप्स बना रही थी क्योंकि सामान, और फिर बाइक पे जाना। फिर ये हमारी मार्केट थी फर्नीचर की, क्योंकि हमें जो लेना था ना, बस ऐसा लेना था कि बच्चों के लिए कंफर्टेबल हो। पहले तो हमने सोचा कि हम
लकड़ी का फर्नीचर ले लेंगे, लेकिन बच्चे छोटे हैं और डेस्क वगैरह जो है ना वो काफ़ी बड़ी होती हैं, तो हम उनके हिसाब की चीज़ें ही ढूंढ रहे थे। तो बस यहाँ पे हमने देखा तो ये बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे थे चीज़ें, और बच्चों के हिसाब की भी ना टेबल्स वगैरह नहीं थी। तो बस इसी तरह हम दुकानों पे घूम रहे थे बहुत, तो हमारे को इतना ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ नहीं रहा, क्योंकि मटेरियल अच्छा नहीं था और रेट्स जो थे ना वो बड़े हाई थे। और ये जो है वो वाली मार्केट है यूपी वाली, अच्छा ये वो फर्नीचर मार्केट ये वाली है, लकड़ियों की फर्नीचर वाली। हमने इसको फ़ाइनल कर लिया था, ये लकड़ी वाली डेस्क थी, 4,000 की दे रहे थे, हमने इसको फ़ाइनल किया। और फिर हमने डिसाइड किया कि भाई इसमें तो गैप ही इतना है, हमारे बच्चे छोटे हैं, बच्चे बैठेंगे तो आगे जहाँ वो बुक रखेंगे वहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, वरना हमें ये 4,000 में बहुत अच्छी लगी थी। और फिर बच्चे साथ भी नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि छोटे बच्चे ना आपस में लड़ते भी हैं। और ये ज़्यादा मैंने वीडियो इनकी शॉप की इसलिए बना ली कि आप लोगों के किसी काम आ सके तो आप लोग देख लें। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पे जो ये सामने ड्रेसिंग टेबल्स हैं ये 12,000 की बोल रहे थे ये। और ये जो है यहाँ पे बुक शेल्फ थे जो कि मुझे लेने थे, कलरफुल वाला मेरे हस्बैंड को पसंद आया था, ये इन्होंने 5,000 5,500 का कहा था। तो मेरे हस्बैंड ने फिर और मैंने ना यूपी की मार्केट पे जब वार्डरोब चेक की ना, क्योंकि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, एक छोटी बेटी है, तो उनका बुक शेल्फ से वो चीज़ें गिरा देगी, हम कोई कवर वाली जो है ना लेते हैं वार्डरोब। तो वहाँ पे वार्डरोब जो है ना छोटी मिल रही थी, इन्हीं कीमत में मिल रही थी, और डबल वाली 9,000 की भी थी, 8 की भी, 10 की भी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा फिर वो ले लेंगे हम, क्योंकि इसके रेट इतने थे कि हमारी छोटी बच्ची, हमारे तो किसी काम का नहीं था ये, तो हमें तो यहाँ पे रेट ज़्यादा भी लगे और हमें हमारे किसी काम का फर्नीचर नहीं था। बस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो बना ली थी। बस इसी तरह से मैं यहाँ ये बुक शेल्फ की, और ये जो है ना गैजेट्स के लिए भी ये शेल्फ अच्छे हैं, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ, अगर कोई लेना चाहेगा तो। बस फाइनली हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकल ही रहे थे, और जिस तरह से ये वाली है ना लॉकर वाली, ये भी ऐसे ही दे रही थी 8,000 9,000, जबकि ये छोटी थी इस हिसाब से। और यूपी की मार्केट में जो थी ना वो 9,000 में डबल मिल रही थी, जिसमें हमें नीचे 2 कैबिनेट भी मिल रहे थे, ड्रायर भी मिल रही थी, फिर ऊपर जो है वार्डरोब भी मिल रही थी दोनों साइड, और हैंगिंग का भी उसमें ऑप्शन था। तो वो तो हमारे किसी काम का नहीं, हमें बुक रखनी है, वरना हमारा इरादा बुक शेल्फ का ही था, लेकिन छोटी बच्ची की वजह से हमने नहीं ली। ये मैं खोल के भी दिखा रही थी, तो इसमें इतना स्पेस नहीं था, क्योंकि बच्चों की बुक के साथ साथ आर्ट्स का भी सामान होता है, और उनके गैजेट्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, एजुकेशनल गैजेट्स होते हैं। तो मैं बस बनाती जा रही थी, किसी के काम आए तो वो ले सकते हैं, मेरे तो काम की कोई चीज़ नहीं थी यहाँ। फाइनली हम गए थे यूपी मार्केट ही, वहाँ से जो मैंने चीज़ें ली और वो भी मैं आगे इसी में कैप्चर करूँगी। और मैंने अपना मेरे चैनल पे जो है ना मेरा एक्सपीरियंस है फर्स्ट पार्ट और 2 पार्ट होम स्कूलिंग के ऊपर, जिसमें मैंने बताया कि बेटी मेरी 6 दिन स्कूल गई है और बेटा मेरा 4 दिन स्कूल गया है, और इन दिनों में मैंने क्या सीखा, मैंने कैसे जो ये डिसीजन लिया होम स्कूलिंग का, और मैं किन लोगों से इंस्पायर हुई, और किस किस तरह से मैंने ये सब अकेले किया। बस अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, और फिर बड़ी मुश्किल से मेरे शौहर जो है राज़ी हुए, और ये यूपी की मार्केट से फाइनली हमने जो ये 3 चेयर्स ली थी और 2 टेबल्स, क्योंकि एक टेबल घर में पहले ही मौजूद थी, वो छोटी बच्ची है बस उसके लिए हमने ले ली, बाकी बच्चे पढ़ने वाले तो 2 हैं। और भाई किस तरह से ही हम लेकर आए अल्लाह ही जानता है। एक तो हम ये पकड़े हुए थे और हमें पता ही नहीं लगा पेट्रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि इतना हम घूमे और परेशान हो गए, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि भाई बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो सकता है। पेट्रोल डलवाया नहीं हमने, और फिर ये रास्ता इतना ख़राब। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप परेशान नहीं हो, मैं हूं ना, मैं चेयर्स पकड़ लूँगी, आप चलें। तो काफ़ी आगे तक हम लोग गए थे।
तो बस इसको भी मैंने कैप्चर किया, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को देख के बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि ये होम स्कूलिंग का जो डिसीजन था ना, ये सिर्फ मेरा था और मैंने अपने हस्बैंड को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया था। तो जब मैं उनको इस तरह देख रही थी ना, मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मेरी वजह से इनको कितनी परेशानी हो रही है। फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि ये आ गया था पेट्रोल पंप। फिर यहाँ मैंने वेट किया। होम स्कूलिंग पे जो मैंने 2 वीडियो बनाई हैं वो आप लाज़मी देखिएगा, आपको पता लगेगा कि उसमें मैंने सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिस तकलीफ़ और परेशानी से मैं और मेरे बच्चे गुज़रे, मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी। उसमें एक स्कूल जो वो एजुकेटर्स भी है, उधर मैंने जस्ट एंट्री टेस्ट करवाया था। अच्छा, बेटा तो 3 साल का था। मैं तो स्कूल में बच्चों को 7 साल से पहले एडमिशन करवाने के हक़ में ही नहीं थी, और अब इसके बाद तो मैं स्कूल के ही हक़ में नहीं हूँ। लेकिन इन लॉज़ के फ़ोर्स की वजह से मुझे करवाना पड़ा। बेटा 3 साल का था, एजुकेटर्स ने उसके भी 3000 रुपये लिए एंट्री टेस्ट के, सॉरी 6000 या 3000 है, मुझे इस वक्त सही याद नहीं आ रहा। उसकी रसीद है मेरे पास, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। और बेटी के लिए, जबकि बेटे ने एंट्री टेस्ट नहीं देना था और बेटी ने दिया था, तो वो बच्ची तो मेरी रो ही रही थी। टीचर ही उसे कमरे में अकेला छोड़ के चली गई थी। तो ये सब मैंने उसमें शेयर किया है। फिर हमने इस तरह एडजस्ट किया बाइक पे अगेन चेयर टेबल्स को, और फिर हम फाइनली घर पहुँचे। और ये चीज़ें फिर मैं आपको मज़ीद इनबॉक्स करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह, और उनके रेट्स भी बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी दराज और ऑनलाइन का, और इन इन मार्केट्स का जिनकी बहुत हाइप बनी हुई है, लेकिन ये लोग भी लूटते ही हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।